अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणीं सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। इस मंदिर के ग्यारहवें स्थापना दिवस के अवसर पर इस मंदिर के संस्थापक श्रद्धेय श्री महावीर बाबू के नगर प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, काग भुसुंडी और गरुड़ के बीच संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनुभव वाणी का प्रकटीकरण है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि गरुड़ के रूप में हम लोग हैं, काग भुसुंडी के रूप में तुलसीदास जी महाराज या कोई संत है। मानव मन के अंदर उठने वाले समस्त आध्यात्मिक प्रश्नों के, शंकाओं के समाधान के लिए काग भुसुंडी गरुड़ संवाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में रखा है। हम लोग बिल्कुल गरुड़ के ही जैसे अपने जीवन में सुख के लिए प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत तरह की घटनाओं को लेकर मन में बहुत तरह के संकल्प उठते हैं। संदेह उठते हैं, भ्रम होते हैं। और जब किसी भी बात को लेकर, किसी भी महापुरुष को लेकर हमारे मन में संदेह होता है तो फिर संशयात्मा विनश्यति,
हमारी श्रद्धा का नाश होता है। और जब सद्गुरु के प्रति, संत के प्रति, ईश्वर के स्थिति के प्रति या फिर संत की बताई हुई साधना के पद्धति के प्रति आपके मन में संशय होगा तो स्वाभाविक रूप से साधना के प्रति आपकी जो लगन है वो घट जाएगा। आपके मन में किसी बात को लेकर के संदेह हो जाए, स्वाभाविक है। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आपको केवल संदेह हो जाए कि रास्ता गलत पकड़ लिए तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। जब तक समाधान न हो जाए कि रास्ता सही है, फिर तेज स्पीड में आप बढ़ेंगे, स्वाभाविक है। तो किसी भी तरह की जब हमारे मन में शंका, संदेह उत्पन्न हुआ तो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ने की गति हमारी रुक जाती है, घट जाती है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज कि एक बार में समझ में न आए तो पुनि समझिए, है ना, फिर से समझिए। क्योंकि जब तक ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा, आरे हारे में ही समझ बोध जे होई रहनी तासम कर लीजिए। जब तक आपको ठीक ठीक समझ नहीं होगा, बोध नहीं होगा, आपकी रहनी वैसी नहीं हो सकती है। जब स्वयं संशय में है कि जो दीक्षा दी गई है इस दीक्षा से मुक्ति होती है कि नहीं, तो ध्यान में मन लगेगा। मन में किसी तरह का आध्यात्मिक संदेह पैदा हो गया, साधना में मन लगेगा। कबीर पारख मत के एक प्रचारक हैं पूर्णिया के, उनका सत्संग सुन के एक नवयुवक आया, कहता है हमको कि बाबा एक सप्ताह से ध्यान भजन करने में हमारा जो है मन स्थिर नहीं होता है। हमने पूछा क्यों? कहा कि महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, अब प्रवचन में उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा शरीर साधना करते छूट जाएगा तो बिंदु नाद कहाँ रहेगा? बिंदु नाद कहाँ रहेगा बताओ? दूसरा प्रश्न, कहा कि देखो वेद में लिखा है आत्मैक बोध विनय न मुक्ति ही। आत्मैक बोध, आत्मा से एकता का जब तक बोध नहीं हो तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो आत्मा से एकता, मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा हूं बोल रहे हो तो कि तुम आत्मा हो कि नहीं हो? तो कहा कि हाँ। तो आत्मा जब तुम हो ही तो फिर आत्मा से एकता क्या? क्या भाव है इसका? भाई मुझसे मेरी क्या एकता? मैं ही आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं तो मुझसे मेरी क्या एकता होगी? तो आत्मैक बोध विनय न मुक्ति ही, अपने आप से क्या एकता? हम तो हैं ही एक। तुम बताओ। तो धर्मशास्त्र में जो इस तरह का लिखा है ना, यह बोलने के भाव में है।
इसीलिए जीवात्मा के ऊपर परमात्मा का जो बटखारा रख दिया गया है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश अंशी का जो ये खेल रख दिया गया, ये सही नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। केवल कहने भर की बातें हैं सब। आत्मा ही ब्रह्म है, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ, अंश अंशी कुछ नहीं है। तो हम बोले तुमको क्या हो गया? कहा कि तो हम कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि देह छूटेगा तो बिंदुनाद कहाँ रहेगा। इस शरीर में जब सब विद्या है, सब ज्ञान है, बिंदुनाद सब है, और देह छूट गया, मुक्ति नहीं हुई, तो बिंदुनाद कहाँ रहेगा? तब हम इसी झंझट में। अब फिर मैं ही आत्मा हूँ तो मुझसे क्या एकता? एकता क्या करनी है? फिर एकता कुछ नहीं रहेगी, असमनन द्वैतता कुछ नहीं रहेगी। द्वैतता है ही नहीं, मैं आत्मा हूँ ही, बस अपने को जान लेना है। बात तो उसका हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा किए हुए है। हम उसको कहे 5-6 दिन से कहता है कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, बैठते हैं तो यही घूमता है दिमाग में। हम बोले कि देखो, इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी से रास्ता मत पूछिए, नहीं तो रास्ता भटक भी जाइएगा, है ना। इस दुनिया में कोई अपने को अल्पज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। उसमें भी जो गुरु रूप में हो जाते हैं वो मानने को तैयार हैं। ज्ञान पूर्ण नहीं है, लेकिन अपने को अल्पज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे अल्पज्ञानियों से जब तुम पूछोगे तो वो न जानते हुए भी अपनी अज्ञानता छिपाने के लिए तुमको अंदाज से कह देंगे कि हाँ यही रहा है ना। रास्ता पूछे गांव का पहुंचा देगा शमशान घाट, क्योंकि जान नहीं रहा था, लेकिन अपनी अज्ञानता को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं है। तो देह एक ही है, देह एक ही है, ये स्थूल देह है। तो इसके अंदर सूक्ष्म देह है कि नहीं है? घट में घटता माही घट है, अते ही घट में घट पासा है साधो, असगुन जड़ घट चारी चौथ में चेतन अगुंतन खासा है साधो। घट में घटता माही घट है, गागर ऊपर गागरी। कबीर साहब कहते हैं चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, जहां बुलावे यार। तो घट में घट है, गागर ऊपर गागरी है। संतों 60 प्रकार की देही कबीर साहब कहते हैं। वेदांत दर्शन में भी कहीं 3 शरीर, कहीं 5 शरीर का वर्णन है। तो एक स्थूल देह छूट गया, उसको रहने के लिए सूक्ष्म देह है कि नहीं है? जीव किसके साथ निकलता है? सूक्ष्म शरीर के साथ। तो कहता है कि हाँ बाबा, ये तो हम उसको बताइए नहीं पाए कि सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। हम बोले तुम उसको बताते भी ना तो कहता ये सब कहने की बात है ना, कहने की बात है। क्यों? क्योंकि उसको बिना
आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे संत महर्षि में ही कि बराबरी का संत बनने का शौक है ना, शौक है। तो उनकी बराबरी कैसे, शौक है तो कैसे मान लेगा कि हम नीचे हैं? नहीं मानेगा। बहुत बिरला लोग होते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का ने माई मान बड़ाई ईर्खा दुर्लभ तजनाए। मान बड़ाई कैसे छोड़ देगा कि हम उनके बराबर के नहीं हैं? ये जो महर्षि महेश योगी गुरु महाराज के सत्संग से, प्रवचन से अच्छी तरह समझ गए थे कि मोक्ष का मार्ग नादानुसंधान की क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। आवागमन का चक्र बिना नादानुसंधान की क्रिया करके सार शब्द प्राप्त किए मुक्ति नहीं होती। लेकिन दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके तो खुद हजारों चेले थे पूरे दुनिया में, और उसको लगता था कि हम दीक्षा लेंगे तो हजारों शिष्यों को यह लगेगा कि गुरुजी ही अब दीक्षा ले रहे हैं, ये तो खुद अधूरे हैं। नहीं से नहीं लिया दीक्षा। वो चाहते थे कि हमको ऐसे बराबरी में बैठ करके बता दिया जाए कि लोग जाने भी नहीं कि दीक्षा लिए, और हम जान जाएं कि नादानुसंधान कैसे होता है। गुरु महाराज ने नहीं बताया, कहा ऐसे नहीं बताया जाता, गुरु शिष्य परंपरा है। इसीलिए न कहा गुरुआ तो बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तार सके न एक को, गहे बहुत की बाही। एक का उद्धार, खुद का उद्धार करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि खुद ही नहीं जानते हैं कि वो सार शब्द जिससे सूरत, सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी, अध्वनि शब्द आनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हाँ रे में ही सूरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। ये कौन कहेगा? वही न कह सकते हैं निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। जिनके पास अनुभव है, जिनके पास अनुभव है वही ना ऐसा कहेगा। तो वो चाहते थे कि हम उस सार शब्द की साधना को जान जाएं, लेकिन शिष्य नहीं बनेंगे, क्योंकि मान बड़ाई, अपना उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तार सके न एक की गहे बहुत की बाही। हजारों की बाह पकड़े हुए हैं कि हम तुमको मुक्त कर देंगे। भैया खुद ही तैरने नहीं जानते हो, तुम खुद ही किनारे पर ही घूमते रहोगे, सबको घुमाते रहोगे, उतरोगे नहीं नदी में, क्योंकि तैरना नहीं जानते आप। तो मैंने कहा देखो तुम समझा भी दोगे ना तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर अपने अज्ञानता का समझ होने के बावजूद, अपनी अज्ञानता का ठीक ठीक समझ होने के बावजूद, जब अपने आप में मान बड़ाई की इच्छा प्रगाढ़ बनी हुई है, तो वह स्वीकार नहीं करेगा अपनी अज्ञानता को। वो ज्ञानी है मुझसे सामने वाला, सिर नहीं झुका सकता है, सिर नहीं झुका सकता है। एक बहुत अच्छे प्रोफेसर 3 किताब लिखे हैं, 3 पुस्तक लिख चुके हैं। उनके पुस्तक को
भारत के गृह मंत्री ने विमोचन किया और मेरी उनसे बात होने लगी तो हमको कहते हैं कि आज तक कोई हमको नहीं मिला जिसको मुझे लगे कि यह गुरु बनाने लायक है। मैंने कहा आपको लगेगा भी नहीं, आपको लगेगा भी नहीं कि कोई गुरु बनाने लायक है। स्वयं ईश्वर भी आके मनुष्य देह में खड़े हो जाएं तब भी आपको नहीं लगेगा। कहा कि क्यों? हम बोले इसलिए नहीं लगेगा कि आप अपने अंदर में मिथ्या ज्ञान के अहंकार को इतना मजबूती से पकड़े हुए हैं कि वो अहंकार आपको अपने से ज्ञानी आदमी को देखने ही नहीं देगा। पट्टी है, अहंकार की पट्टी बड़ी खराब होती है, वो झुकने ही नहीं देगा आपको। इतना दिनों में आपको अपने से कोई ज्ञानी आदमी नहीं मिला? क्या बात कर रहे हो आप? ये तो आश्चर्य की बात है। एक नहीं मिले होंगे, 1000 मिले होंगे, लेकिन अहंकार की पट्टी झुकने नहीं देगा। वेदांत में एक श्लोक आता है, अहंकारम धियो ब्रूते नैव सुप्तम प्रबोधय प्राप्ते तु परानंदे न त्वम नाहम नायम जगत। अहंकार विवेक को कह रहा है, बुद्धि से कह रहा है, सुनो, सोए हुए ज्ञान को जगने मत दो। तुम अपने अंदर के विवेक को जगने मत दो। क्यों? कहा कि अगर ज्ञान की जागृति हो गई ना तो न अहंकार न मैं रहूंगा। ज्ञान में अहंकार गलित हो जाता है। मैं कब तक? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं तो खत्म हो जाएगा ना। तो अहंकार कहता है कि जैसे ज्ञान दृष्टि खुलेगी ना भाई, मेरी तो स्थिति खत्म हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगा और तुम भी खत्म हो जाओगे और ये संसार भी नहीं रहेगा। ज्ञान में संसार है। जिसको ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है उसके लिए संसार ब्रह्ममय हो जाता है। संसार संसार नहीं रहता है। सर्व खलविंदम ब्रह्म, जित देखो तित श्याममयी है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जागने पर जैसे स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे अहंकार बुद्धि को कह रहा है आत्मज्ञान जगा। आत्मज्ञान के पथ पर मत बढ़ो। आत्मज्ञान जैसे जगेगा, न अहंकार रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न यह संसार रहेगा। जैसे जागने पर स्वप्न के समस्त दृश्य तिरोहित हो जाते हैं, वैसे आत्मज्ञान में संसार की विविधता समाप्त हो करके एक ही एक ब्रह्म की स्थिति रह जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि अहंकार आपका बहुत बढ़ा हुआ है। ये बढ़ा हुआ अहंकार आपको अपने से विशेष ज्ञानी किसी को मिल जाने पर भी मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी हमसे कोई विशेष है, इस बात को मानने पर सिर झुकाना पड़ेगा। और आप किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अहंकार है। तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अहंकार से सब कुछ विनष्ट, अहंकार से सब कुछ विनष्ट होता है, नष्ट होता है, व्यर्थ होता है, व्यर्थ हो जाता है।
पहला कि बिंदुनाद कहाँ रहेगा, तो भाई सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, केवल शरीर है। केवल में कौन सा शब्द रहता है? सार शब्द रहता है ना, नाद रहता है ना, निर्गुण नाद रहता है कि नहीं रहता है? निशब्दम परमम पदम में जाकर शब्द का लय होता है परम धाम में, तो रहेगा कि नहीं रहेगा? ये धर्म स्वरूप जी है ना, उन्हीं के प्रवचन में वो सुनाया था हमको कि वही बोले थे। और दूसरा प्रश्न क्या था? आत्मैक विनय, आत्मैक बोध विनय न मुक्ति ही। आत्मैक बोध विनय न मुक्ति ही। आत्मैक, आत्मा से एकता की बोध हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो कहा कि मैं आत्मा ही हूं, तो आत्मा से एकता की बोध क्या है? बोला यही, जैसे पढ़ लिए आत्मैक बोध, तो मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं ही, मुझसे मेरी, फिर मुझसे एकता के क्या बात है? मिलन किसका किससे होगा? मैं हूं ही। तो यहां आत्मैक शब्द है। इसी ऐसे ही शब्दों को ग्रंथों में पढ़ करके महर्षि जी ने लिख दिया है कि एकता जब होगी आत्मा परमात्मा की, तभी जीव का कल्याण होगा। हम बोले देखो, पहली बात, उपनिषद में आत्मा शब्द का ही प्रयोग हुआ है, परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। और गुरु महाराज ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया कि आकाश आकाश है। जब बीच में पर्दा आता है, तब पर्दे के नीचे के आकाश को उस आकाश से भिन्न करने के लिए एक उपाधि दी जाती है, पटाकाश का। पर्दे के नीचे का आकाश, पर्दे में आबद्ध आकाश, पटाकाश। जब यह पटाकाश हो गया, तो इस आकाश के परे का जो आकाश है उसको मदहाकाश कहा जाता है। और जब पर्दा नहीं है तो केवल आकाश है। जब जीव के ऊपर जो अंधकार प्रकाश और शब्द के पर्दा है, परमात्मा के जिस अंश पर अंधकार प्रकाश और शब्द का आवरण है उसको जीवात्मा कहते हैं, है ना। आज जिस पर आवरण नहीं है उसको परमात्मा कहते हैं। आज जिस जीव के ऊपर से अंधकार प्रकाश शब्द का आवरण हट गया, वह जीव पीव से एक हो गया, तो उसके लिए परमात्मा कहने की क्या जरूरत है? आत्मा ही आत्मा। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्राकृतैर गुणैतरेव तु विनुर्मुक्त परमात्मेत्यु दाहिड़तः। आत्मा आकाश, उस पर प्रकृति के आवरण आ गए तो जीव हो गया। अब प्रकृति का आवरण छूट गया तो शिव हो गया। जीव शिव शिव जीव स जीव केवलो शिव तुषा बद्धो ब्रीहि स्यात् तुषा भावेन तंडुलः। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घटमठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। अंश अंशी, अंश और अंशी वास्तविक नहीं है, लेकिन माया के आवरण के कारण अंश अंशी का भेद हुआ है। आवरण गिर जाएगा, अंश अंशी समाप्त हो जाएगा, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, द्वैत खत्म हो गया। तो आवरण के कारण अंश अंशी है, और आवरण गिरा करके एकता की अनुभूति करनी है कि हम एक ही एक हैं। ये आवरण के कारण द्वैत भाव था।
शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा तो सततम प्राप्त प्राप्तवद अविद्या तन नाशम प्राप्तवद भाति स्व कंठे भरणम यथा। कहते हैं आत्मा तो सबको हथेली में प्राप्त है, हथेली में प्राप्त है, ईश्वर हथेली में प्राप्त है। लेकिन अविद्या के आवरण के कारण उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। आत्मा शब्द वहां ईश्वर के लिए है। कहते हैं हथेली में प्राप्त है आपको ईश्वर, लेकिन अविद्या के कारण, माया के आवरण के कारण आपको उसकी अनुभूति नहीं होती है। जैसे ही अविद्या का नाश होता है, माया का आवरण का नाश होता है, आत्मा उपलब्ध हो जाती है, अनुभव में आ जाती है। अब फिर लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन अभी कह सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, अभी कह सकते हैं आप कि मैं ब्रह्म हूं। आप ब्रह्म हैं, पर ये आपका अनुभव नहीं है, क्योंकि जिस अवस्था में मैं ब्रह्म हूं की अनुभूति होती है, उस अवस्था में आप नहीं हैं। आप तो सपने में कोई व्यक्ति है, गोस्वामी जी लिखते हैं ना, लक्ष्मण गुह निषाद के संवाद में, कि एक भिखारी स्वप्न देखता है कि मैं राजा हो गया, और राजा स्वप्न देखता है कि मैं भिखारी हो गया। जागे तब क्या हुआ, जब जगे तो हाँ, लाभ हानि कुछ नहीं। सूरदास वही तो कहते हैं कि सपने में ही नारी को भ्रम भय बालक कहीं हेरायो, और जागी लखियो त्यों का त्यों है, ना कहीं गयो ना आयो। नारी स्वप्न में देख रही है कि मेरा बच्चा खो गया है, तो परेशान है। जगती है तो देखती है कि बच्चा गोद ही में है, लेकिन कब देखती है बच्चा गोद में है, जब स्वप्न मिटता है। स्वप्न कब मिटा, जागृत में कब आए? स्वप्न और जागृत के बीच में कुछ है ना। क्या हुआ था, अंदर में कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? जागृत अवस्था में यहाँ मंदिर था, अस्वप्ना अवस्था में कुंभ का मेला था, फिर जगह तो मंदिर है। तो जब हम सोए तो अंदर कुछ तो घटना हुई होगी जिसके कारण मंदिर खत्म हो गया और कुंभ का मेला हमको दिखने लग गया। तो महापुरुष लोग कहते हैं हाँ, घटना भीतर घटी है, बिल्कुल सच बात है। वो घटना यही है कि नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत। जागृत में आप दोनों आंखों के मध्य में थे, तो 14 इंद्रियों के साथ आपको यह संपूर्ण संसार का ज्ञान हो रहा था। जब सोए तो चेतन की धार सिमट करके कंठ में आ गई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां छूट गया, 4 अंतःकरण की इंद्रियां रह गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और मन के संग होने के कारण मनोमय जगत में आप हैं। मन सोए हुए में भी दुनिया में दौड़ रहा है, तो जो जो संस्कार भीतर हैं वो सब दिख रहा है। तो जागने और स्वप्न दोनों के बीच का ज्ञान में भेद होता है, क्योंकि स्थान का भेद होता है। आंख शिवनेत्र से जीव कंठ में आ जाता है, गहरी नींद में हृदय में चला जाता है, तो स्वप्न भी खत्म हो जाता है। जब आप सोते समय कंठ में जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, फिर वहां से नीचे उतर के गहरी नींद में जाते हैं, फिर वापस कंठ में आते हैं, स्वप्न देखते हैं, फिर जग जाते हैं, तो लौटते समय जो आपने स्वप्न देखा वो स्मरण रहा, और नीचे जब जाते समय स्वप्न देखे वो आपको स्मरण नहीं रहेगा। तो स्थान भेद से ज्ञान भेद, दृष्टि भेद, स्वप्न की दृष्टि, जागृत की दृष्टि। महापुरुष लोग यही ज्ञान समझाते हैं। अनुभव पद में पहुंचे हुए ना, ये तार्किक लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, अंदाज से बोलते हैं, खुद भटके हुए लोग हैं, दूसरे को भटकाने वाले हैं।
कि आत्मा से एकता क्या होगी। अरे आवरण हटेगा तो एकता की अनुभूति होगी। आप बताओ कि आत्मा से एकता कैसे नहीं होगी। आवरण भेद से उपाधि भेद है कि नहीं है। उपाधि मिट जाएगी, आवरण मिट जाएगा, उपाधि मिट जाएगी। मैं परमात्मा हूं लेकिन आवरण ने मुझे जीव बनाया। मैं चावल हूं लेकिन आवरण ने मुझे धान बना दिया। यही तो स्वातेश्वर उपनिषद कहता है कि जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। तो अंतर क्या है। तो तुषा भावेन तुषा बद्धो बृहिष्यात् तुषा भावेन तंडुलः का चावल और धान में क्या अंतर है। जो चावल है वही धान है, जो धान है वही चावल है। तो भाई नाम अलग अलग क्यों है। कहा कि जिस पर आवरण है वो छिलका है, वो धान है, जिस पर छिलका नहीं हो चावल है। लेकिन छिलका तो है, छिलका मिटेगा तो एकता होगी। तो ये छिलका अविद्या है, ये छिलका माया है, ये छिलका आवरण है जिसको अंधकार प्रकाश और शब्द कहते हैं। इसको गिराना होगा आपको। अनुभव पद में पहुंचे हुए ऋषि का ज्ञान है। एक व्यक्ति कहते हैं खूब अध्ययन करते हैं बाबा, ध्यान भी करते हैं, लेकिन मन में कोई ना कोई शंका आ ही जाता है। कोई ना कोई शंका, कोई ना कोई संदेह शास्त्र को लेके, संतवाणी को लेकर, साधना को लेकर के मन में आ ही जाता है। तो हम बोले अगर नहीं आए तो गुरु की क्या जरूरत है। गुरु की जरूरत क्या है। एक दिन स्कूल गए और काम हो गया है। जैसे पहला दूसरा तीसरा क्लास होता है वैसे साधक का क्लास होता है। जैसे जैसे ऊपर क्लास में जाओगे वैसे वैसे कठिन कठिन भीतर में आध्यात्मिक अनुभूतियां आएंगी और आपको संशय होगा कि जो देखे वो सही है कि भ्रम है। जो सुने वो ठीक था कि कोई भ्रम था। मेरा देखना और सुनना ठीक दिशा में है या नहीं है, या कोई भ्रम है या कोई माया जाल है। तब न कहते हैं कि गुरु से जाके पूछ लेना, अंदर में कुछ अनुभव आए तो समझ लेना कि ठीक है कि नहीं है। ये संशय आपका रहेगा। कब तक रहेगा। हम बोले सुनो, तब तक रहेगा निज में तुम में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम वही वह तुम्ही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। प्रश्न उस दिन भीतर से समाप्त होगा। संशय उस दिन आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा जब आप में और परमात्मा में भेद जो है समाप्त हो जाएगा। भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी, द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। द्वंद और द्वैत कब खत्म होगा, संशय कब खत्म होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। और गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि मैं संत उसको मानता हूं जो उपनिषद के इस वाक्य की स्थिति में है। कौन से वाक्य के। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने अपने अंदर के जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लिया। जड़ से परे चेतन और चेतन से परे चैतन्य चेतन। परे से परे, दो बार कहा, परे से परे, परे से परे, जड़ से परे चेतन, अचेतन से परे चैतन्य चेतन। तो परे से परे उस परमात्मा को जो जान लेता है जड़ चेतन की ग्रंथि खोलकर, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वह स्वयं में ईश्वर हो जाता है। कह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहिब पहचाना। बिना चैतन्य की अवस्था, बिना कैवल्य दशा में पहुँचे हुए, बिना आत्मस्थित हुए कोई परमात्मा को नहीं पहचान सकता है। और ऐसा हुए बिना उसके संशयों का समन दमन नहीं हो सकता।
कुछ न कुछ संशय रहेगा, है ना। तेग बहादुर जी महाराज के गले पर तलवार रख दी गई और कहा कि धर्मांतरण करा लो या गर्दन दे दो। तेग बहादुर ने कहा गर्दन आप काट सकते हैं, इस गर्दन के कटने से मैं कटने वाला नहीं हूँ, मैं गर्दन से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। उनको कोई संशय नहीं था, क्योंकि शरीर से अपने आप को, सारे जड़ शरीरों से अपने को निकाल कर केवल दशा में ले जा करके साहब हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, वो अनुभव कर लिए थे। इसीलिए जब मैं अविनाशी हूँ तो तलवार से क्या डरना है। जिसके अनुभव में आ गया नैनंग छिदन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति अपो नैनंग शोषयति मारुतः, कि न मैं तलवार से कटने वाला हूँ, न आग से जलने वाला हूँ, न पानी से भीगने, न हवा से सूखने वाला हूँ। तो उसको तलवार से डरा सकेंगे? नहीं डरा सकते ना। क्यों डरेगा वो नहीं डरेगा। हम एक घर में ठहरे थे, घर वाला हमसे कहा, दूसरे दिन कहा, शाम के समय, एक दिन जब हम उस घर में रह गए, दूसरे दिन कहा बाबा जिस घर में हैं आप, इस घर में 4-5 महीने से कोई नहीं रहता है। हम बोले क्यों? बोला कि जो रहता है सब बोलता है कि इसमें प्रेत दाबता है, प्रेत दाबता है। तो हम आपको नहीं बताए, हम आपको नहीं बताए कि कहीं आप भी डर के कहेंगे हम नहीं रहेंगे। तो हम बोले कि हम तो रहे, हमको तो प्रेत नहीं दबा, प्रेत तो हमको नहीं दाबा। तो कहा कि नहीं हम सोचे। हम बोले सुनिए अभी तो हमको आज भी रहना है ना। तो हाँ, हम बोले आप कल भी कह देते कि इसमें प्रेत रहता है, जो सोता है उसका गर्दन दबाता है, तब भी हम इसी में सोते, क्योंकि हमको प्रेत से कोई डर ही नहीं है। प्रेत से हमें कोई डर नहीं लगता। जब हमको प्रेत से डर ही नहीं है, हमको पूर्ण विश्वास है कि प्रेत हमको छू नहीं सकता, कोई संशय इसमें हमको नहीं है। होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि संत मत की बताई सदयुक्ति, मानस जप मानस ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान की साधना से जीव के माइक आवरण गिरते हैं, परमात्मा से उसकी एकता होती है और इसके सारे जीवन वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस साधना को लेकर मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। सतसंतन की सदयुक्ति है, यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही। सत सत्य कहा सत्संतों ने, संतों ने सत्य कहा है। क्यों? क्योंकि कौन कहेगा कि सत सत्य कहा सत्संतों ने। मैं गवाही दे रहा हूँ, संतन की कहूँ साची साखी, वे कहते जो वे कहिया की। गुरु अर्जुन देव कहते हैं संत महापुरुष जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, उनके ज्ञान की मैं गवाही दे रहा हूँ। तो गवाही कौन देता है? आप जाइएगा अदालत में, कहिएगा हम सुने हैं, तो आपको जज कहेगा भगाओ इसको। सुना हुआ आदमी गवाह नहीं होता है। साखी आंखी ज्ञान की। साखी कौन होगा? गवाही कौन होगा? आई विटनेस। मैं उस घटनाक्रम का प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं वहां था, मैंने देखा है, ऐसा ऐसा हुआ। आई विटनेस कहा जाता है गवाह को। कोर्ट इज नॉट बिलीविंग ऑन हियर से, जाइएगा कानून की किताब में लिखा हुआ है। कोर्ट सुनी सुनाई बातों की गवाही स्वीकार नहीं करता। यू हैव टू बी आई विटनेस ऑफ द इंसिडेंट स्पॉट। आपको घटना स्थल पर प्रत्यक्ष होना होगा। प्रत्यक्षदर्शी हैं घटना के, तब आप गवाह हो सकते हैं।
गुरु अर्जुन देव कहते हैं मैं गवाही देता हूं कि संत ने जो कुछ कहा है वो सत सत कहा है, एक बात झूठ नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं संतों की बताई हुई सदयुक्ति से मुक्ति होती है, मैं उसकी गवाही हूं, मुझे कोई शंका नहीं है। शंका किसका मिटा? भिद्यते हृदय ग्रंथिस। कबीर साहब कहते हैं जाको अनुभव आग लगी, कसमल सकल जरी पग तन भीतर, ऐसी प्रेम पगी। बिनु मसी लिखे कलम बिनु कागद, आगम निगम तत्सारा, प्रेम रूपनी भेद विचारो ब्रह्म विचारो, प्रेम रूपनी भेद विचारो ज्ञान रतन की धारा। कबीर साहब कहते हैं जिसको अनुभव की आग लग गई, अनुभव का मतलब ईश्वर के होने का प्रत्यक्षानुभूति हो गई, आत्मदृष्टि हो गई। जब निज ज्ञान गमी कर पेखे, अविगत ज्योति दृष्टि में देखे, यह कोई गुरु ज्ञानी जाने शब्द अनाहत आप ही सुझे, अनहद की धुन करे विचारा, ब्रह्म ज्योति होए उजियारा। जो अंतर्दृष्टि अंतर ज्योति प्राप्त करके दिव्य दृष्टि प्राप्त किया, स्वर्ग और नरक सूक्ष्म जगत होने का प्रत्यक्षदर्शी होगा कि हाँ स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, सूक्ष्म लोक भी है, जहाँ जीव अपने कर्मानुसार जा करके पाप पुण्यों का फल भोगता है। आत्मदृष्टि जब होती है तो अविगत ज्योति परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा का कण कण में प्रत्यक्ष दर्शन करता है, जिसकी आत्मदृष्टि हो जाती है। उसके लिए यहां से वहां तक की संपूर्ण यात्रा प्रत्यक्ष है। कबीर साहब कहते हैं जिसको अनुभव की आग लग गई, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के समस्त कश्मल जल के काक हो गए। सठ विकार जित अगन अगामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरु भजन न जाहि कलेशा। कागभूषुंडी यही तो कह रहे हैं कि निज अनुभव कह रहा हूं, हरि का भजन करके सारे जीवन के दुख द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जीव के जीवन में कोई दुख नहीं रहता। कौन जोनि जह जन्मे नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। करऊ थकऊ करी कोटि कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही के नाई। कहते कौन ऐसी जोनी है जिसमें मेरा जन्म नहीं हुआ? हे गरुड़ जी, हर जोनी में मैंने धन संपत्ति परिवार कुटुंब संवारे हैं। जिस जोनी में था उस जोनी में अच्छी से अच्छी जो व्यवस्था हो सकती थी वो मैंने किया है। करोड़ों उपाय करके देख लिया, कभी शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। आज मैं सुखी हूं। क्यों? क्योंकि आज अनुभव है मुझे, आज उस तत्व का मुझे अनुभव हो गया, सुखी हो गया। परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा की अनुभूति हो गई। और अब मैं अनुभव से कह सकता हूं कि परमात्मा की भक्ति करके जीव के जीवन का दुख चला जाता है। पहले ये काम नहीं किया था, ये स्थिति मेरी नहीं थी, दुख था। आज इस अवस्था में हूं, दुख समाप्त हो गया, दुख समाप्त हो गया। तो अनुभव है तेग बहादुर को कि मैं शरीर से मुक्त हूं, अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते। उनकी गर्दन को काट लिया गया, समझौता किया, वो सत्य से नहीं डिगे, डिगने का सवाल ही नहीं था, सवाल ही नहीं था। हम लोगों का ज्ञान अभी श्रवण और मनन में है, और किसी का थोड़ा निधि ध्यासन में है ना, अनुभव में नहीं आया है। इसीलिए तलवार दिखाने के बाद हम 19-20 हो जाते हैं। हम आत्मा हैं लेकिन अनुभव नहीं है। जिनको अनुभव है उनके जीवन में देखिए, भीतर की जो व्यवस्था है ना, वो आचरण, भीतर की जो अवस्था है वो आचरण में दिखाई देता है, आचरण में दिखाई देता है कि आपके भीतर की अवस्था बाह्य आचरण में प्रत्यक्ष होगा। एक संत की रहनी,
एक संसारी की चाल एक जैसी नहीं हो सकती है। समय आएगा, संत प्रकट हो जाएंगे, समय आएगा, काल निमिजिमी रावण राहु हो ही नहीं बाहु। समय आएगा, परीक्षा की घड़ी आएगी, कांच और हीरे की परख हो जाएगी। अनुभव आचरण में आ ही जाता है। एक बड़े ऊंचे दर्जे के जौहरी थे। हीरा बनाने का, काटने का, तराशने का काम गुजरात में बहुत होता है, सूरत में। उधर अपने बहुत सत्संगी हैं, बहुत अमीर अमीर मील के मालिक, बड़े बड़े लोग। मैं गया हूँ कई बार, जाते ही रहता हूँ। हीरा जो है देखने में शीशा जैसा ही लगता है। खूब तराशा हुआ हीरा, खूब तराशा हुआ शीशा बड़ा मुश्किल होता है। जिनको नहीं परख है वो ठगे जाएंगे। एक बड़ा प्रसिद्ध जौहरी एक शीशे को ऐसा तराशा कि बिल्कुल हीरे जैसा कर दिया, और हीरा और शीशा दोनों लेकर के एक राजा के दरबार में गया और कहा कि मैंने सुना है आपके दरबार में 9 रत्न रहते हैं। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें कालिदास भी थे, बारामिहिर थे, तेलानी राम थे। कहा कि इसमें एक असली हीरा है, एक नकली हीरा है। आपको दरबार के कोई भी दरबारी परख के बता दे कि कौन असली कौन नकली। सकारण उत्तर दो कि असली कौन और नकली कौन। सब 9 रत्न लोग एक एक करके हाथ में लेके देख रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। राजा ने कहा कि अरे भाई बताओ तो सही। कहा महाराज ऐसा हूबहू एंगल और कोण देख करके चमकाया है कि इस पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि असली कौन है नकली कौन है। एक उस राजा के दरबार में सूरदास थे। कहे जरा हमको भी देख दीजिए, देखें, हमको भी देखें दीजिए, हम देखें। 9 रत्न कहते हैं, ज्ञान का अहंकार होता है ना। जब अंतर में आपको कुछ नहीं मिला, शास्त्र को पढ़ लिए हैं केवल, तो वह भी अहंकार हो जाता है, ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है ना, भ्रम हो जाता है। तो ज्ञानी का भ्रम था। कहा कि आँख वाले हम जैसे विद्वान लोग, पारखी लोग परख नहीं पा रहे कि क्या असली कौन नकली कौन, तो आप बिन आँख वाला अंधा क्या परखिएगा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम हार गए तो हम ट्राई कर लेते हैं। ये तो ऐसा ज्ञान है कि ये उल्टा वेद कोई बिरला बूझे, अब पानी में आग लगे अंधे को सूझे। हैं? ये तो पानी में आग लगा अंधे को सूझे, है ना। आंख खोल के घूमते रहोगे तो चलते ने बाट न पाई, बैठे ने रास्ता काटा। ये तो ऐसा है कि जो बैठा रास्ता काट लिया, जो चलता रहा उसको ईश्वर के यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं मिला है। कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। जो बैठा वही चलेगा। मन की चंचलता जब तक बनी हुई है, शरीर से तीर्थ धाम भटक रहे हैं, परमात्मा के यहाँ जाने का राह नहीं मिलेगा।
शरीर बैठ गया, तन थिर हो गया, अब मन थिर हो गया, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर वा पलक को कल्प न पावे कोई। यहाँ तो बैठना है, मन को बैठाना है, बंद कर पलकों को वो कर, मन की छटपट अंतरे, मध्य सन्मुख बिंदु झल के लख लेता से पंथ रे, घटपट तिहु के पार जाने का असल यही पंथ रे, माया की लटपट सब छूटे यही राह से कहें संत रे। तो यहाँ तो जो बैठा, मन को बैठाया, अदृष्टि के युगल धारों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित भूत किया, वहीं से बिंदु दिखा जहां से परमात्मा की ओर जाने का, सिंधु की ओर जाने का रास्ता मिल गया। और जो नहीं बैठा, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास के, उसको कुछ नहीं मिला, रास्ता ही नहीं मिला। तो सूरदास ने कहा कि ये तो भाई उल्टा ज्ञान है, ये उल्टा वेद, ये उल्टा भेद है ईश्वर का, कोई बिरला बूझे, ये बिरला कोई बूझता है। पानी में आग लगे अंधे को सूझे, पानी में आग लगती है और अंधे को दिखता है, यही तो ज्ञान है परमात्मा का। अंधा कौन? जो आंख बंद कर लिया, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। पलक पट बंद करवा दिया तो अब संसार के लिए अंधे न हो गए। जिसको आंख नहीं है उसको दिखाई नहीं देता, आप भी आंख बंद कर लिए तो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन गुरु की युक्ति से जो आंख बंद करके मंत्र जप और मानस ध्यान के बाद दोनों दृष्टि की धारों को एक करता है, उसके अंदर में अंतः प्रकाश होता है। इस तरह आंख बंद करके ठीक निर्दिष्ट स्थान पर लगातार देखते रहने वाले का मेरी नजर में मोती आया है। प्रकाश आता है, पानी में आग लगे, आग पानी में लगती है। यहाँ पानी कहने का भाव है हमारी जो अंदर में शक्ति है, शुक्र की शक्ति है, वह शक्ति जब हमारी ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की ओर होती है, तभी हमारे अंदर में प्रकाश प्रकट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संयम का जीवन जरूरी है। तो कहा अंधे को ही दिखेगा, देख लेता हूं, प्रयास कर लेता हूं, है ना। कहा अच्छा देख लो। राजा ने कहा भाई देखने दो, जब तुम आंख वाले ना देख सके, ना परख सके, तो इस सूरदास को भी देख लेने दो। कहा हमको लेकिन 5 मिनट का समय चाहिए। कहा कि ले लीजिए, आपको 1 घंटा का टाइम दिया। वो कहा हमको दरबार से बाहर निकाल दीजिए। दरबार से बाहर चले गए, धूप में गया, दोनों हाथ इस तरह से कर दिया, हाथ खोल दिया। कुछ देर तक धूप में दोनों हाथ को छोड़ के रखा, खुला रखा। उसके बाद धीरे धीरे दोनों मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी बंद किया, अंदर आ गया। आकर के जौहरी को कहा ये लो असली हीरा। दाहिने हाथ में जो मुट्ठी में था, कहा कि ये लो असली हीरा, देखो। देखा, कहा कि हाँ असली है। कहा ये नकली, ये नकली, ये असली। जौहरी से राजा ने कहा कि क्या ये सही कह रहा है? कहा हाँ महाराज, ये असली और नकली की परख सही किए हैं, लेकिन कैसे किए बताना होगा। अंदाज से भी तो हो जाएगा, लड़ गया 50-50, लेकिन आपने परखा कैसे महाराज? इतना विश्वास पूर्वक, लो ये असली, ये रहा नकली। तो ऐसा विश्वास तो अनुभव से आया होगा ना, कुछ अनुभव हो गया जिससे वह फर्क कर सका।
ऐसा विश्वास, ऐसा हुआ तो कुछ अनुभव हुआ होगा। क्या अनुभव हुआ, कैसे परखे? कहा कुछ नहीं। ले जा करके धूप में हाथ खला खोल दिए। हमको यह ज्ञान है, हमको यह ज्ञान है कि हीरा जो है सूर्य के प्रकाश को 100% परावर्तित करता है, अपने अंदर आने ही नहीं देता। जो अपने अंदर सूर्य के प्रकाश को घुसने ही नहीं देगा वो कभी गर्म हो ही नहीं सकता। शीशा में तो आर पार होता है, तो शीशा गर्म हो जाता है। मैंने कुछ देर तक दोनों को धूप में छोड़ा महाराज। जो असली था वो ठंडा का ठंडा था, जो नकली था गर्म हो गया। परख लिया मैंने असली नकली, परख लिया। तो अंदर की अवस्था आचरण में दिखती है। लाख छिपाए लोग, संत प्रकट होते हैं और दुर्जन भी प्रकट हो जाते हैं। उगर ही अंत न हो ही निबाहु, प्रकट होता है ना। प्रकट हो गया काल नेमी रावण का। जब सिखों के 8वें गुरु अपना शरीर छोड़ रहे थे श्री कृष्ण साहब, तो अपने बाद की गुरु गद्दी पर किसी को बैठाया नहीं और कह दिया कि, कहा कि अगले गुरु कहाँ मिलेंगे? कहा कि बाबा बकाला में, बकाला में मिलेंगे। वो बाबा बकाला में मिलेंगे। लोगों ने सुना कि घोषणा हो गई है कि गुरु जो है अगला गुरु बकाला में मिलेंगे। वहां 22 गुरु गद्दी है ना, 22 गुरु गद्दी। एक महात्मा अपने संत मत के चुनाव लड़ रहे थे, समझे ना। रहते हैं एक जगह, वो हमको फोन किए, ब्रह्मचारी भेष में हैं। तो बोले कि देखिए ना, सब समाज का लोग कहता है कि आप भी मुखिया में लड़िए, आप भी मुखिया में लड़िए। वो चाहते थे कि हम शुभकामना दें, आप भी मुखिया में लड़िए। तो हम चाहते थे कि आप शुभकामना दें। हम बोले ये सब कहाँ। तो देखिए, हमको तो इस सब में इच्छा नहीं थी, लेकिन इतना हमको लोगों ने दबाव बनाया कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं रहेंगे तो कैसे क्या होगा। तो हम समझ गए कि इनके अंदर में मुखिया बनने की प्रबल इच्छा प्रकट हो चुकी है। ये मना करने से मानने वाले नहीं हैं। तो हम बोले कि, हंसते हुए हम बोले कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि चुनाव हार जाए। चुनाव आप हार जाएं, अब प्रपंच से बच जाएं। जिस लिए निकले हैं घर छोड़ के, घर को छोड़ के चले निकले, लड़ाई करण को निकले हैं जिस काम को, उसी काम में रहिए। संसार का काम है, ये उन्हीं लोगों को करने दीजिए। अच्छे लोग आप समाज में पैदा कीजिए। चाणक्य बनिए, चंद्रगुप्त पैदा कीजिए और उसको गद्दी पर बैठा दीजिए। आपकी भी मर्यादा रह जाएगी और देश का भी विकास हो जाएगा। चलिए, चुनाव हार गए। मेरे प्रार्थना से तो नहीं, लोगों ने वोट नहीं दिया, वो बेचारे कुछ वोट से हार गए। तो हमको एक दिन फोन करके कह रहे थे कि बाबा बड़ा अच्छा प्रार्थना किए। अब हमको समझ में आ रहा है कि जीत जाते ना तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाता, जीवन खत्म हो जाता, आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता, ध्यान सत्संग सब खत्म हो जाता, परपंच में फंस जाते। भले हार गए, अब अपना गाँव छोड़ दिए, गांव भी छोड़ दिए, अच्छा हो गया। तो 22 गद्दी खुल गई। जो सुना बकाला में है बाबा, 22 गद्दी खुल गई। सब बैठे हुए हैं संत बनकर। और उसी समय माखनलाल लुबाना कनाडा से जहाज पर अपना संपत्ति लेके आ रहे थे। बहुत ज़्यादा धन वैभव था उसमें। जो व्यापारी थे, रास्ते में तूफान आ गया, जहाज तूफान में फंस गया। लगा कि जहाज समेत हम डूब जाएंगे।
सारा जीवन भर की कमाई खत्म हो जाएगी। उन्होंने वहीं से कहा, सिख परंपरा के थे, गुरु नानक की परंपरा के दीक्षित शिष्य थे, कहा कि 8वें गुरु साहब तो शरीर त्याग चुके हैं, पता नहीं अब आगे कौन गुरु हैं। जो भी वहाँ गुरु गद्दी पर होंगे मैं उनको 500 स्वर्ण असरफी दूंगा, भेंट दूंगा। मेरी जहाज बच गई तो धर्म प्रचार के लिए। 500 स्वर्ण असरफी उस युग में बहुत बड़ी बात थी। उनकी जहाज बच गया, किनारे लग गया। संकट तारण सतगुरु जी, सतगुरु की कृपा हुई, संकट टल गया, जहाज किनारे लग गया। और जहाज जब किनारे लगा तो जब आया अपने गांव पंजाब तो लोगों से कहा कि गुरुजी कौन गद्दी पर हैं, उनको 500 स्वर्ण असरफी भेंट देना है। कहा कौन गुरु है अभी तक पता नहीं है, बकाला में 22 गुरु गद्दी है, अब कौन असली है भगवान जाने। गए वहां, थे ही व्यापारी, बनिया थे, बुद्धि तेज थी ही। 2200 गद्दी जहां जहां था बकाला में, 2200 को जाकर के 5-5 स्वर्ण असरफी दे के प्रणाम करते थे। जिसको देते थे पीठ ठोकता था, सिर पर हाथ फेरता था, खूब खूब आशीर्वाद देता था, क्योंकि उसी के लिए तो 22 गद्दी बनी थी। अध्यात्म के लिए तो बना नहीं था। जस कीर्ति धन वैभव सुख सुविधा के लिए वो पद खुला था, गद्दी बनी थी। तो जो धन दिया वो प्रिय हुआ, खूब आशीर्वाद दे। मन में सोचे नकली है, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, वो समझ रहा है कि इसका तो उघर गया भाई, ये नकली है, 5 में इतना आशीर्वाद दे रहा है। 22 को भी दे दिया, 2200 खूब आशीर्वाद दिया। अपने दोस्त को कहा भैया ये 2200 नकली है। कहा कि बिल्कुल नकली है, 2200 नकली है। तब पूछा कि और कोई यहाँ महात्मा रहते हैं? बोला लगा अब यहाँ कोई महात्मा नहीं रहता है। तो एक आदमी बोला कि एक महात्मा और है, भौर में रहता है, गुफा बना के साधना करते थे भौर में। तो एक गद्दी पर जो बैठा था, कहा वो तेगा। अरे वो तेगा तो कमला है, वो गुरु कैसा? कमला है, कमला, वो महात्मा नहीं, वो गुरु नहीं, वो कमला है, कमला। कमला पागल को बोलते हैं पंजाबी में, वो पागल है, कमला है। वो अपने को छिपा के रखते थे, सबसे हटकर, किसी से मतलब नहीं, साधनरत। कहा कि 22 को तो देख लिया, जरा कमला को भी देख लेते हैं, गुफा में छिप के बैठा है। वहां गया, 5 स्वर्ण असरफी लेकर के उनके भी चरण पे रख करके प्रणाम करके कहा कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, हमारा व्यापार बढ़े। 5 स्वर्ण असरफी रख करके जैसे प्रणाम किया, फट से पकड़ लिया गट्टा उसका। जब उठने लगा, कहा ठार, 500 स्वर्ण असरफी का वादा किया था तू जब फंस गया था, देख मेरा पीठ, तुम्हारी जहाज बचाने में कितना छिला गया है। अब 5 गो दे रहा है, रख 500, बेईमान कहीं का। तब जो है माखन लाल लुबाना तुरंत 500 रखा, कहा कि गुरु मिल गए, गुरु मिल गए। कहा बाहर जाके किसी को बताया मेरे बारे में कि यही गुरु महाराज हैं तो तुम्हारा मुंह काला, मुंह काला। तो वो अपने मुंह में पहले ही कालिख लगा लिया और निकल के चिल्लाने लगा, गुरु लोधारे, गुरु लोधारे, मतलब गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, असली गुरु यही है। तब उनको गुफा से निकाल करके सिख पंथ के 9वें गुरु गद्दी पर बैठाया गया। तो भीतर की जो अवस्था है ना, वो कितना भी कोई छिपाएगा प्रकट हो जाता है, रहनी में आ जाता है अंदर की स्थिति। कबीर साहब कहते हैं अनुभव हुआ तो विकार मुक्त हो गया, नहीं तो बाबा थोड़ा आग दीजिए, बाबा थोड़ा आग दीजिए, सुने हैं ना। एक लड़का गया, कहा बाबा थोड़ा आग दीजिए, कहा बेटा आग नहीं है। कुछ देर के बाद फिर गया,
कहा बाबा थोड़ा आग दीजिए। कहा बोले ना बाबा मेरे कुटिया में आग नहीं है। फिर 5 मिनट के बाद गया, कहा बाबा थोड़ा आग दीजिए, बीड़ी धराएंगे। डंडा उठाया, कहा कि बार बार कह रहे हैं आग नहीं है, आग नहीं है, तो कौन चीज दौड़ दौड़ के आ रहा है। दौड़ा डंडा लेकर मारने के लिए। वो लड़का कहता कि बस बाबा बस, टटोल रहे थे, यही आग खोज रहे थे, क्रोध की आग है कि नहीं है। तो अभी तो है, आग है बाबा, अभी कच्चा है। तो व्यवस्था है। तुलसीदास कहते हैं महाशांति जल परस के शांत भय जन जोई, अहं अग्नि ते ना जरे लाख करे जो कोई। इधर से इधर कील ठोक के निकाल दिया महावीर स्वामी को। लेकिन जब समाधि से उठे और राजा ने कहा कि जिसने किया है उसको पकड़ के लाओ, दंडित करेंगे, महावीर स्वामी ने कहा देखो माफ कर दो, इनको माफ कर दो, ये लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानता बस किए हैं, ज्ञान रहता तो ऐसा नहीं करते। कील ठोक दिया तब भी आग नहीं मिला, क्योंकि भीतर था नहीं। गुरु महाराज को जलाने की जिन लोगों ने कोशिश की, और जब ये कथा, ये प्रसंग जब महर्षि में ही जीवन उपदेश में, जीवनी में लिखने लगे, उसके जो राइटर थे सत्यदेव शाह, तो गुरु महाराज ने कहा कि सुनो, उस आदमी का नाम छोड़ दो, उस एक आदमी के नाम से उसका पूरे खानदान की बदनामी हो जाएगी। तो कहा कि सब दिन के लिए बदनाम हो जाएगा इतिहास में। कहा गांव का नाम भी छोड़ दो, नहीं तो जब भी सत्संगी गुजरेगा उस गांव को गाली देके जाएगा कि हाँ हमारे गुरु महाराज को जलाने की कोशिश हुई थी। कहा तो सर हुजूर तब खाली जिला का नाम लिख देते हैं। गुरु महाराज बोले नहीं, एक आदमी की गलती के लिए पूरे जिले के मत दोषी ठहरा, केवल प्रसंग लिख दो, व्यक्ति का नाम छोड़ दो। उस बेचारे के नाम को जीवन भर लोग गाली देंगे। जो जला के मारने का प्रयास किया था उसके लोग गाली न दें, इतना कौन होगा? ऐसा कौन करेगा? आप तो दौड़ के पुलिस में जाके झूठे लिख दीजिएगा कि जो नहीं हुआ था उसका खानदान भर का नाम डाल देते हैं लोग, डाल देते हैं कि नहीं? गला में चांदी का चेन नहीं था लेकिन 3 भर सोना का चेन छिनवा लेते हैं केस धारा बढ़ाने के लिए। मारा था लाठी से तो लिखते हैं कि तलवार चलाया था, फरसा चलाया था, ताकि 302 लग जाए। और जो जला के मारने की कोशिश की उसका नाम बदनाम न हो, उस एक व्यक्ति के लिए उसके खानदान की बदनामी, उसके माँ पिता की बदनामी न हो, उसके गांव की बदनामी नहीं हो, जिले की बदनामी नहीं हो, ऐसे किसकी भावना हो सकती है? संत हैं क्षमाशील, कोई भीतर अहंग्नि नहीं, आग ही नहीं है कि उसको कोई हिला सकता है। तो जब अनुभव होता है सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति आनंद आ जाता है, मुक्ति आ जाती है। यही काकभुसुंडी कहते हैं कि जीवन के अनेक उपायों को हमने करके देखा है, सारी व्यवस्था करके देखा सुख सुविधा की, कभी जीवन में शांति नहीं आया, आनंद नहीं आया। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। इसको आप अच्छी तरह जान लीजिए कि परमात्मा की भक्ति से ही जीव को सुख शांति मिलती है, कल्याण होता है। आत्मदर्शन ही केवल और केवल सारे दुख से मुक्त कर सकता है। इसके लिए जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। तो आप ऐसा ईश्वर भक्ति आप में दृढ़ हो, इसके लिए ईश्वर के महिमा को, ईश्वर प्राप्ति के साधन को, और बिना गुरु हो ही कि ज्ञान। अब बिना गुरु के तो ज्ञान होगा नहीं। अब गुरु में जिनकी श्रद्धा नहीं है और जिनको गुरु की शरणागति नहीं है, तो न उनको मार्ग मिलेगा और न बिना गुरु की कृपा पाए जीवन उधारा है, न जीवन का उद्धार होगा। तो परमात्मा के स्वरूप को, उसकी प्राप्ति के साधना को और संत सद्गुरु की महिमा को बार बार सुनना चाहिए। इससे श्रद्धा बढ़ती है, अंतर पथ पर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो करते करते एक दिन अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है। और तब
हम आप भी कहेंगे कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज का।